अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले को बताया जघन्य और कायराना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले की कठोरतम शब्दों में की निंदा। सभी देशों से भारत का साथ देने की अपील। पुलवामा हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास हुआ निंदा प्रस्ताव। जैश ए मोहम्मद को माना गया पुलवामा हमले का जिम्मेदार। 5 स्थायी और 10 अस्थायी देशों ने निंदा प्रस्ताव पर किया समर्थन करने वाले देशों में चीन भी शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने माना आतंकवाद किसी भी रूप में विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का एक और प्रहार। 3 नदियों के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकेगा भारत। हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उसको भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। भारत के पानी रोकने वाले बयान से भड़का पाकिस्तान का सिंधु जल समझौते के खिलाफ भारत कर रहा दबंगई। भारत के फैसले से तिलमिलाए सिंधु जल आयोग के उपाध्यक्ष। कहा पाकिस्तान को नहीं मिली अब तक कोई जानकारी। सिंधु जल आयोग के उपाध्यक्ष शेराज मेमन की गिदड़ भभकी। कहा भारत में इतनी क्षमता नहीं कि पाकिस्तान का पानी रोक सके। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से खौफ में पाकिस्तान। इमरान सरकार ने सेना को खुली छूट देने की रस्म अदायगी निभाई। दुनिया के दबाव में पाकिस्तान ने शुरू की आंख में धूल झोंकने वाली कार्रवाई। हाफिज सईद के 2 संगठनों पर पूरी तरह पाबंदी का फैसला। इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान में उच्च स्तरीय बैठक। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार। जैश ए मोहम्मद के खुफिया आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान सरकार को दिखाई आंख। कहा हमारे ऊपर सरकार ने एक्शन लिया तो बुरा होगा अंजाम। मसूद अजहर ने इमरान सरकार की उधेड़ी बखिया। कहा भारत सरकार से डर गई पाकिस्तान की सरकार। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान का नया पैंतरा। नई दलील में कहा पाक के सिविल कोर्ट में जाधव पर है केस, लिहाजा रिहाई मुमकिन नहीं। दहेग के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान ने पुलवामा हमले में हाथ होने से किया इनकार। कठुआ रेप केस का उठाया मामला। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बहिष्कार की मांग तेज। आज दिल्ली में सुबह 11 बजे बीसीसीआई की बैठक से पहले सीओए सदस्य डायना का बयान। विदेश मंत्रालय, खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय की राय के बाद लिया जाएगा फैसला। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने फिर से जताया पाकिस्तान पर आक्रोश। कहा क्रिकेट हमारी रोजी रोटी, मगर रोजी रोटी से पहले है देश। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की राय। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराकर भारत को लेना चाहिए प्रतिशोध। जम्मू कश्मीर के सुपोर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। शोपियां में सेना के कैंप के पास ग्रेनेड हमले की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने की जवाबी फायरिंग। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बल मुस्तैद। इलाके की घेराबंदी के साथ सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर के मनकोट में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कामरान के ढेर होने के बाद कश्मीर के लिए जैश का नया प्लान। अबू बकर बनाया गया घाटी का नया कमांडर। हाई एक्सपर्ट माना जाता है अबू बकर। पिछले साल जुलाई के महीने में पीओके से कश्मीर में की थी घुसपैठ। कश्मीर में पुलवामा की तर्ज पर खतरनाक साजिश का खुलासा। तंगधार में नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है जैश ए मोहम्मद। तंगधार और चौकी बल में हो सकता है हमला। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हरे रंग की स्कॉर्पियो का हो सकता है इस्तेमाल। अगले 2 दिनों में हमले की कोशिश कर सकते हैं दहशतगर्द। तंगधार और चौकी बल में खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जैश ने विस्फोटक के लिए किया खिलौना शब्द का इस्तेमाल। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के कोड को किया डिकोड। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 500 किलो विस्फोटक के साथ हमले के फराक में जैश के आतंकी। जारी किया गया अलर्ट। जैश के डिकोड हुए मैसेज में सुरक्षा बलों को धमकी। कहा गया ये जंग हमारे और तुम्हारे बीच। पुलवामा हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी हवाई सफर की सुविधा। जम्मू से श्रीनगर आने जाने और दिल्ली से श्रीनगर आने जाने के लिए उड़ान की सुविधा। फैसले से करीब 8 लाख जवानों को होगा फायदा। पुलवामा हमले के 1 हफ्ते बाद शहादत पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए कई आरोप। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप। कहा पुलवामा हमले के वक्त कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री। पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को घेरा। कहा पुलवामा हमले पर पीएम ने दिखाई संवेदनहीनता।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे सवाल, कहा जब देश गम में डूबा था चाय नाश्ता कर रहे थे पीएम। पूरे देश के चूल्हे बंद थे और प्रधानमंत्री जी 7 बजे साय गुरुवार को चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे। कांग्रेस के आरोपों को सरकार ने किया खारिज, कहा ऑफिशियल कार्यक्रम में थे पीएम, खराब मौसम की वजह से नहीं लौटे दिल्ली। तो जब पूरी दुनिया खड़ी है और जब सेना का साहस मजबूत है, उस समय कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने पालम एयरपोर्ट पर देर से पहुंचने को भी बनाया मुद्दा, कहा शहीदों को 1 घंटे इंतजार कराते रहे प्रधानमंत्री। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले मोदी झांसी गए थे ताकि देश रुके नहीं। पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस ने पीएम पर लगाया सियासत करने का आरोप, शहादत के सम्मान से बड़ी है सत्ता की लालसा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, कहा इमरान जैसी भाषा बोल रहे हैं विरोधी। भाव अलग अलग होंगे, लेकिन इमरान खान का स्वर और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के स्वर में काफी नजदीकी है। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का पलटवार, कहा तोड़ा जा रहा है जवानों का मनोबल। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर भी उठाया सवाल, कहा मोदी शाह की जोड़ी को आतंकवाद पर राजनीति करने की आदत है। पुलवामा हमले को लेकर आरोपों पर अमित शाह ने दिया जवाब, कहा हमें देशभक्ति ना सिखाए कांग्रेस। सूर्य किरण विमान हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर साहिल गांधी को हिसार में दी गई आखिरी विदाई, श्रद्धांजलि के लिए उमड़ी भीड़। शहीदों के परिवारों की मदद के लिए कोलकाता के कपड़ा उद्योग ने बढ़ाए हाथ, भारत के वीर फंड योजना के तहत 51 लाख रुपए का योगदान। श्रीनगर में रेलवे की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के 125 जवान आज जाएंगे श्रीनगर, आरपीएफ और जीआरपी की बैठक के बाद फैसला। आरपीएफ के जवानों के साथ होगा बम निरोधक दस्ता, रेलवे स्टेशन की निगरानी करेंगे आरपीएफ के जवान। जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन के करीब बनाई जाएगी 3000 किलोमीटर की दीवार, पुलवामा हमले के बाद एहतियातन लिया गया फैसला। सुरक्षा के लिहाज से मुंबई में हाई अलर्ट, कल रायगढ़ में बस में मिला था बम, 20 फरवरी को मीरा रोड में हुआ था कम तीव्रता वाला धमाका। पुलवामा हमले के बाद देश भर में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 2 दिनों के दक्षिण कोरिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी, आज मिलेगा 2018 का सियोल शांति सम्मान। इसके पहले सियोल में पीएम मोदी ने गांधी की मूर्ति का किया अनावरण, भारतीय मूल के लोगों से की संबोधन। आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा से पहले तिरुपति मंदिर जाएंगे राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा आज सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे ईडी दफ्तर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। दिल्ली के उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, 26 फरवरी को दिल्ली सरकार पेश करेगी बजट। शिवसेना ने बीजेपी को फिर दिखाए तेवर, कहा 2019 का चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे कौन होगा प्रधानमंत्री। सीटों के बंटवारे के साथ उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का गठबंधन सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई वाराणसी की सीट। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन से नाराज दिखे मुलायम, पूछा किस आधार पर हुआ आधी सीटों को बंटवारा। उत्तर प्रदेश के 3 दर्जन मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। किसानों को मनाने में कामयाब रही महाराष्ट्र सरकार, नासिक से मुंबई के लिए निकले किसान वापस लौटे। सरकार ने किसानों को दिलाया भरोसा, किसानों की मांगों की हर 2 महीने में होगी समीक्षा। राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी बोले पूरे राजस्थान में करेगी जेल भरो आंदोलन। लुधियाना में बैंक ऋण में धांधली को लेकर किसानों का हल्ला बोल, फिरोजपुर रोड पर लगाया जाम। कानपुर देहात में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के दबंगई, सीएनजी भराने आई युवक की डंडों से पिटाई। हरियाणा के फरीदाबाद में कार में लगी अचानक आग, पलक झपकते राख में तब्दील हुई कार। यूपी के सिद्धार्थनगर में जमीन विवाद में भतीजे ने की चाचा की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 बैंक डकैती, हत्या और आधा दर्जन चोरी की वारदातों का वांछित अपराधी पत्नी के साथ गिरफ्तार। मेरठ में मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी से 15 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार।
उज्जैन में नकली नोट छापने और बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों में 4 नाबालिग। दिल्ली के पांडव नगर में मुर्गा व्यापारी के 30 लाख की लूट, 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के यवतमाल में कश्मीरी छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 123 से भी ज्यादा गंभीर वारदात को अंजाम देने वाला हिस्ट्री शीटर राजू खंडेलवाल चढ़ा पुलिस के हत्थे। हरियाणा के फतेहाबाद में बहू ने सास पर चाकू से किया हमला, सास का अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के हरदोई में शातिर अपराधी की खुलेआम दबंगई, पुलिस के सामने ही निर्माणाधीन गेट गिराया, रोकने पर पुलिस को पीटा। गाजियाबाद में मुफ्त में खाना ना देने पर होटल संचालक की पिटाई, दबंग के खिलाफ पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं किया मामला। जैसलमेर के जोगीदास मंदिर में लूट का खुलासा न होने से लोगों में आक्रोश, कलेक्टर के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में पीजीआई से एक बार फिर बच्चा चोरी, बच्चे को ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी महिला। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रसव के दौरान महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों का हंगामा। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में 3 साल के मासूम से रेप की कोशिश, आरोपी स्वीपर गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में शादी समारोह में फायरिंग में लेडी डांसर को लगी गोली, अस्पताल में मौत। गुरुग्राम में 13 साल के नाबालिग से गैंग रेप, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही जांच। बरेली में नवविवाहिता ने कायम की मिसाल, शादी के गहने बेचकर शहीदों के परिवारों को भेजी 1,30,000 रुपए की आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बर्फबारी के बाद बारिश बनी मुसीबत, जहां तहां गाड़ियों में फंसे हैं लोग। जम्मू कश्मीर में बर्फीली तूफान की चेतावनी, द्रास और करगिल में 24 घंटे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, गहरी खाई में गिरी जीप। टिहरी में मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के दोनों तरफ काफी देर तक जाम में फंसी रही गाड़ियां। शिमला में बर्फबारी और बारिश बनी मुसीबत, कई रास्ते ब्लॉक, जीवन की रफ्तार थमी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।